राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आपके पाँव की बिछिया के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के पाँव में अगर वे बिछिया नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। किसी भी सुहागिन महिला के पाँव में बिछिया पहनना बहुत ही जरूरी माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के सारे श्रृंगार बिछिया और टीके के बीच ही होते हैं, यानी बिछिया महिलाओं के लिए आखिरी आभूषण होता है। महिलाओं के सिर पर सोने का टीका और पाँव में चांदी का बिछिया होना जरूर चाहिए। इसके पीछे का एक कारण भी है। कारण यह है कि सूर्य और चंद्र की कृपा पति और पत्नी दोनों पर बनी रहे, दोनों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिछिया पति की गरीबी का कारण भी बन सकता है? इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। क्या सच में पत्नी के गलत तरीके से बिछिया पहनने से पति के जीवन पर इतना बड़ा असर पड़ता है? पत्नी के गलत तरीके से बिछिया पहनने से पति के जीवन, घर, परिवार, खुशहाली और समृद्धि पर क्या असर पड़ता है? इस वीडियो में इस बात की पूरी जानकारी आपको दूंगी। महिलाएं बिछिया किस तरीके से पहने, महिलाएं बिछिया कब पहने और महिलाओं को किस तरह का बिछिया नहीं पहनना चाहिए, कौन सी अंगुलियों में नहीं पहनना चाहिए और कितनी संख्या में पहनना चाहिए। ये तमाम जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो जरूर देखें अंत तक। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, तो जरूर आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएंगे। चलिए प्रिय दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला, दोस्तों, हिंदू धर्म में भारतीय महिलाओं के लिए बिछिया पहनना सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है कि वे महिला शादीशुदा है, बल्कि इसके पीछे कई साइंटिफिक कारण भी है। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जब पैरों की अंगुलियों में बिछिया धारण करती हैं, जिससे उनका मासिक चक्र भी नियम अनुसार रहता है। ऐसा माना गया है कि शादीशुदा महिलाओं को बिछिया पहनने से गर्भधारण में भी समस्याएं नहीं आती हैं। इस बारे में कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी दिए गए हैं। दूसरा, शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाएं बिछिया पहनती हैं तो किस तरीके से उनके लिए ये बहुत ज्यादा शुभ कार्य और लाभकारी होता है। मैं आपको बता दूं को महिलाओं को बिछिया बाघ की उंगली में पहनना चाहिए। महिलाएं बिछिया वैसे तो किसी भी संख्या में पहन सकती है, लेकिन अंगूठे के पास वाली मतलब दूसरी उंगली में पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। कई महिलाएं जोड़े में पहनती हैं, उसमें भी कोई मना नहीं है। अंगूठे की बगल वाली उंगली और उसके बगल की बीच वाली उंगली में भी आप बिछिया पहन सकते हैं, लेकिन संख्या को लेकर सावधानी को बरतनी होगी। या तो बिछिया की संख्या 2 पहने या 5। कभी भी 3 बिछिया एक पैर में नहीं पहनना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना गया है दोस्तों। तीसरा, आपको बता दूं कि कुंवारी लड़कियों को बिछिया नहीं पहनना चाहिए, शादीशुदा महिलाओं को ही बिछिया पहनना चाहिए। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है, आप अभी कुंवारी कन्या ही है, तो कभी भी भूल से बिछिया न पहने, क्योंकि सिर्फ विवाहित महिलाएं ही बिछिया पहनती हैं और उन्हीं को शुभ फल मिलता है। कुंवारी लड़कियों को बिछिया नहीं पहननी चाहिए। चौथा, दोस्तों, बिछिया जब पहनते हैं तो कई चीजों का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। अगर आप बिछिया सही तरीके से नहीं पहनते हैं तो आपके पति के लिए गरीबी का कारण बन जाता है। आपके पैरों का बिछिया पहनने से पहले ध्यान दीजिएगा कुछ ऐसी बात जो बहुत जरूरी है। महिलाओं को इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि बिछिया वो केवल चांदी की ही पहने, भूल कर भी सोने की बिछिया महिलाएं न पहने। पैरों में सोना नहीं पहनना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। पांचवा, महिलाओं को अपनी पहली बिछिया कभी भी किसी अन्य महिला को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से पति को गरीबी और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। छठा, भारतीय महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का प्रावधान है और माथे की बिंदी से लेकर पाँव में पहने जाने वाले प्रत्येक श्रृंगार का अलग अलग महत्व होता है। इसीलिए कभी बिछिया को मनचाहे तरीके से नहीं पहनना चाहिए। खास बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप बिछिया पहनते हैं तो बहुत ही फायदा इसका आपको मिलता है, लेकिन अगर आज चूक होती है तो इसका खामियाजा भी आप ही को भुगतना पड़ता है। पैरों में पत्नी को कभी भी ढीली बिछिया नहीं पहननी चाहिए। शास्त्रों में ढीली बिछिया पहनना मना है। अगर बिछिया पैरों से ही निकल जाए तो ऐसा होने से भी अशुभता का प्रतीक होता है, इसलिए ढीली बिछिया कभी न पहने। सातवां, अगर आप घुंघरू वाली बिछिया पहनती हैं, घुंघरू वाली अगर बिछिया भी आपको मिल जाती है तो इसकी आवाज से माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का सदैव वास होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा पायल घुंघरू वाली पहने। नहीं पहन रहे हैं तो कम से कम बिछिया में घुंघरू जरूर लगी है।
दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं कि छोटी छोटी जानकारियां हैं जो कई बार हमें पता होती भी हैं, लेकिन अनजाने में हमसे गलतियां होती रहती है और खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ता है, लेकिन अपनी अनदेखी में उनका खामियाजा भुगतते रहते हैं। तो छोटी सी बातें हैं, बहुत सरल उपयोगी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। प्रत्येक महिला के लिए जानकारी बहुत लाभकारी साबित होगी अगर वो इन बातों को मानती है, तो ऐसा जरूर करें, क्योंकि उनकी छोटी सी लापरवाही उन्हीं के परिवार के लिए, उन्हीं के घर की खुशहाली, सुख, समृद्धि, शांति के लिए एक कारण बन सकता है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, एक शादीशुदा औरत को अपना सिंदूर और बिछिया किसी दूसरी स्त्री को कभी नहीं देना चाहिए। एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसका सिंदूर ही होता है और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है, उसके पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता है बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन आधुनिकता के चलते औरतें मॉडर्न बनने की शौक में इस परंपरा को एक तरफ उठाकर रख दिया है। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं है या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगी है और इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं और फिर वह औरतें अपने भाग्य को और भगवान को दोष देती हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां हमारे कर्मों का निर्धारण करती हैं और हम पर भारी पड़ती हैं। जो औरतें सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे भी ठप्प होने लगते हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर पड़ता है और उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और परिवार में कलेश हो सकता है। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाने चाहिए और उसके बाद ही मांग भरनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगाया जाता है। जो औरतें टेढ़ी मेढ़ी मांग निकाल कर सिंदूर लगाती हैं, ऐसी औरतों के पति की सफलता में कई रुकावटें आती हैं और उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते। वहीं जो औरतें अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती हैं, तो ऐसी औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि भी लोगों के बीच में छुप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते नहीं या फिर उनकी एक गलत छवि लोगों की नज़रों में बनी रहती है। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती हैं या फिर दूसरों से मांग का सिंदूर अपनी मांग में भर लेती हैं। अगर आप भी उन्हीं औरतों में से हैं जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए देती हैं या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती हैं या किसी और की बिंदी लगा लेती हैं, तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही हैं। कभी भी किसी और की बिंदिया या सिंदूर मांग कर लगाने से हमारे पति के जीवन में वही दुख और तकलीफ आने लगती है जो उस स्त्री के जीवन में होती है। तो प्रिय दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।